हमारी गाड़ी की चेन टूटते टूटते बची। देखिए व्लॉग में आगे क्या होता है। पिछले 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना सका क्योंकि हमारी गाड़ी की चेन टूट गई थी। हम लोग कहीं पर कुछ ग्रॉसरी लेने जा रहे थे। रात के 11 बजे का टाइम था आसपास। मैंने मैकेनिक को कॉल किया, मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं था। लकीली वहाँ पर एक दोस्त का घर था, वहाँ पर मैं गाड़ी अपनी पार्क कर दिया। तो गाइस कहते हैं ना, कर्मों का फल। रात में तो गाड़ी नहीं बन सकती थी, तो मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद दूसरे दिन सुबह उठकर मैं ऑटो रिक्शा लेकर गया। तो ऑटो रिक्शे का किराया हुआ 80 रुपीज़। तो मैंने कहा कि रैपिडो और उबर वाले बंदे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम पैसे बनते हैं उन लोगों को। तो मैंने 80 के बजाय 90 रुपीज़ दे दिया। 10 रुपये का फ़ायदा ये हुआ, मैं जाकर वो जब मैकेनिक के पास बाइक लेके गया तो वो चेन टूटी नहीं थी, चेन सिर्फ उतर गई थी। उन्होंने वो चेन को फिक्स कर दिया, ऑयलिंग वगैरह की। जहाँ पर 1000 1,500 रुपये का काम था, वो काम सिर्फ जो है 50 रुपये में हो गया। तो और मैं जब वो गाड़ी ढकेल कर ले जा रहा था तो कोई अच्छा बंदा था, उसको ऊपर वाला अच्छा रखे, उसने पीछे से पैर लगाकर मेरी मदद भी की, तो ज़्यादा ढकेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये होता है अच्छे कर्मों का फल गाइस। आपने 10 रुपये की टिप किसी को दी, आपके आराम से 1000 1200 1500 रुपये बच गए। तो ये एक वजह थी। फिर कल व्लॉग इसीलिए नहीं बना सका क्योंकि रेंटा कार के लिए मैं एक जगह गया था, ताकि हम दोस्त मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकें। उसके लिए रेंटा कार की गाड़ी लेने गया। तो वहाँ पे पंगा ये हो गया कि उस बंदे ने कहा कि वेंटो कार है वोक्सवैगन की, 2000 रुपये में वो कार 24 घंटे के लिए। तो हम लोग 8 से 10 किलोमीटर बाइक चला कर गए। उसने कहा कि बाइक एज ए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, पर वहाँ पर जाने के बाद वो बंदा धोखा दे गया। पहले वो ये बोला कि रात के 8 बजे लोगे तो दूसरे दिन 8 बजे देना पड़ेगा गाड़ी, लेकिन फिर उसने अपनी बात बदल दी। वो कह रहा है कि सुबह 11 बजे ला कर दो और पेमेंट बराबर 2000 रुपये ही करने होंगे, चाहे 12 घंटे लो 24 घंटे लो। और वो बंदा मुझे थोड़ा फिशी लग रहा था। उसने अपना एड्रेस भी गलत बताया। पहले हम पुराने ऑफिस पे गए, वहाँ पर वो बंदा नहीं था, फिर दूसरे ऑफिस का एड्रेस दिया। वो बंदा हंस हंस के बात कर रहा था। कहते हैं ना गाइस के रोती हुई औरत और हंसते हुए मर्द पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो हंसता हुआ बंदा था। उसने पहले हमें ऑफिस का पता गलत दिया, फिर हम उससे 2 किलोमीटर दूर दूसरे ऑफिस पे गए। वहाँ पर बंदा कहता है कि 12 घंटे में गाड़ी वापस करनी होगी, जबकि मैं घर से बात करके गया कि 24 घंटे के लिए। तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं किया गाइस, बस उससे उसको कहा कि भाई आपकी डीलिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बाइक भी रखाऊंगा तो वो ऐसा बंदा लग रहा है कि। और उसने कहा कि एडवांस में 500 रुपये पहले से दे दो गूगल पे करने के लिए। तो मेरे को तभी डाउट आया कि एडवांस में क्यों पैसे पूछ रहा है। तो हम लोग एक बड़े फ्रॉड से बच गए गाइस, वरना एक बड़ा फ्रॉड हो जाता कल। वो गाड़ी रख के गाड़ी का कुछ पार्ट्स वगैरह भी निकाल लेता था, ऐसे मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और मैं वापस आ गया। ये गाइस देखिए, हम लोग 15 दिन पहले छत पर मेथी उगाए थे, क्योंकि घर का खाना ऑर्गेनिक अगर हम उगा कर खाएंगे तो ये केमिकल फ्री होगा। देखो मेथी कितनी अच्छी से आ चुकी है। थोड़ी थोड़ी बासी भी हो गई गाइस, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका, 2 दिन मैं बाइक और रेंटा कार के चक्कर में था। तो अब हम लोग ये मेथी निकालेंगे गाइस, इसको हार्वेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे। ये देखिए खैंची और इसका बोल रखा है, तो अब हम लोग निकालेंगे। और वहाँ पर देखिए गाइस, ये एक दूसरा और एक गमला है, इसमें अभी हम लोग मेथी दाना डालकर 5 6 दिन हुए। इसमें थोड़ा सा धनिया भी है, तो ये टाइम लगेगा हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो है गाइस, ये बिल्कुल पका हुआ है। तो अब हम लोग ये मेथी दाना कैसे हार्वेस्ट करते हैं देखिए। शॉर्टकट करेंगे ताकि मट्ठी साथ में नहीं निकले, क्योंकि क्लीनिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखो गाइस, हम लोग पहले ये घास निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा घास आ गई, पता नहीं कहाँ से आई। चलो उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले छोटी मेथी देखेंगे। छोटी मेथी में जान नहीं है गाइस,
ये असल में हम लोग थोड़ा लेट हो गए। ये बड़ी मेथी है, तो हम लोग बड़ी मेथी को पहले जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे गाइस। अगर निकलता है, देखो ऐसे मट्टी साफ़ करनी होगी आपको। ये मैं यहाँ पर रखता हूँ। ये देखो गाइस, खेतों में क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं पता नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, उस पे ये था कि गाइस, जो लोग जिनके शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग है, उनसे ज़्यादा अमीर वो लोग हैं जिनके गांव में खेत हैं। क्योंकि आने वाले दौर में खाना खुद से उगा कर खाना चाहिए गाइस। क्योंकि आने वाले दौर में अगर ऐसा दौर आएगा कि सबसे महंगी चीज़ खाना और पानी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए। ये देखो कितनी अच्छी से मेथी निकल रही है। मेथी जो है वो देखो ख़राब होने से पहले निकाल देंगे। इतनी मेथी ख़राब हो गई, लेकिन हमने जितनी हो सके बचाने की कोशिश की, क्योंकि हम समझ रहे थे और इसको बड़ी होनी चाहिए और ये पकना चाहिए। 20 रुपए के मेथी दाना डाला और टाइम पर हमने पानी दिया, बस इतना ही है। तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप हेल्दी भी खाओगे। अब इसको सफाई करना है, ये अलग बात है। और ये सबसे जल्दी उगने वाली मेथी है, क्योंकि ये सिर्फ 15 दिन में रेडी होती है। चलो गाइस, इसमें से भी थोड़ा हम लोग तोड़ते हैं। इससे भी जो ग्रोथ हो गई ऑलरेडी वो तोड़ लेंगे। देखो गाइस, ये मेथी की खुशबू ही अलग है। ये देखो गाइस, इतनी मेथी निकली। कूड़ा करकट निकालना होगा और इसके बाद हमें इसको फिर से बीज इसमें डालने होंगे। जितना हो सके निकालना होगा। आप लोग कमेंट्स में आइडियाज़ दे, हम लोग अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएंगे। और होप करते हैं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, तजुर्बा हुआ कि अब कभी भी प्राइवेट रेंटल वालों से मैं कार नहीं लूँगा। जैसे बाइक्स के लिए ऑन बाइक्स है, जूम कार्स है, ऐसे उन लोगों से जो है मैं बुक करके लूँगा, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में किसी को धोखा देते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से धोखा खाते हैं। और वो बंदा ऑफिस में मैं गया तो वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। मैं वापसी में, मेरा कुछ डेंटल स्कैन का काम था, वो काम करवा कर आया। मैं क्रोध में नहीं आया, गुस्से में नहीं आया, मैंने उसको ईजी ले लिया। 1000 रुपीज़ का जो स्कैन था, वो कोई दोस्त की पहचान वाला था, 450 में स्कैन हो गया था। तो हम लोग साथ जाके फिर डिनर कर लिए। और अब देखो गाइस, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ये देखो आप, ये भिंडी का झाड़ है। पता नहीं क्या वजह है, 1 महीना हुआ गैस डाल के, लेकिन अभी तक वो ऊपर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मट्टी मिक्स करनी चाहिए, मैंने सिर्फ कोकोपीट में लगाया। आप लोग भी गाइज एंड गर्ल्स घर पर इस तरह कीजिए। ऑर्गेनिक खाकर सेहतमंद रहेंगे, फर्टिलाइजर्स का खाएंगे बीमार होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले का 80 अब का 40। पहले 80 साल के लोग मजबूत हुआ करते थे, स्ट्रांग हुआ करते थे। तो जितना हो सके अपना अनाज खुद उगा कर खाएं, आपके लिए अच्छा होगा। होम ग्रोन फार्मिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा फॉलो हो रहा है, होते होते इंडिया में भी इसका ट्रेंड आ रहा है। शहर के घर से गाँव के 2 एकड़ की ज़मीन अच्छी है गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में।